सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, का पार्ट 1 देखने के लिए आपको इस वीडियो के ऊपर राइट कॉर्नर में आई का सिंबल दिख रहा होगा, कुछ ऐसे करके आई का सिंबल, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां से पार्ट 1 मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन से पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि पार्ट 1 में आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव से रिलेटेड रूल है। तो चलिए इसमें देखते हैं। पार्ट सी है, इसका पार्ट सेकेंड है और सी इसका ऑप्शन है। इसमें आपका है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए, जो आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनका रूल क्या है आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। तो रूल है, पहले इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे क्या वह किताब पढ़ता है, क्या तुम आगरा नहीं जाते हो, तो इस तरह वाले वाक्य हमने इसको केस फर्स्ट माना है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। देखिए इसका क्या रूल है, डू डज इसमें सहायक क्रिया की तरह कार्य करती है, तो डू डज पहले लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ आपका डू लगता है, एक वचन कर्ता के साथ आपका डज लगता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, जो लोग नहीं देखे हैं वो वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद से अगर नॉट है तब नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं। जैसे इसमें नॉट नहीं है, नहीं कहीं वर्ड नहीं आया तो इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, इसमें नहीं आया तो इसमें नॉट लगाएंगे। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर्स, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं, जबकि आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्वेश्चन मार्क आने चाहिए। अब चलिए इस पर ये सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे है, क्या वह किताब पढ़ता है, तो देखिए वह इसमें क्या है, एक वचन करता, तो एक वचन करता के साथ आप क्या लगाएंगे, डज, तो क्या रहेगा डज। अब पढ़ता है तो इससे मालूम चल रहा है कि वह लड़का ही होगा, तो यहाँ पर डज ही। उसके बाद से सॉरी, इसमें एक चीज आपका छूट चुका है, 1 मिनट, मैंने देखिए ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर आपका मेन वर्ब भी आता है, मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें क्या होता है, पढ़ना, तो रीड, रीड, उसके बाद बुक, किताब, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। डज ही रीड बुक, डज ही रीड द बुक या रीड बुक, ये दोनों पढ़ सकते हैं आप। अब सेकेंड है इसका बी ऑप्शन, जो है आपका सेंटेंस, वो देखते हैं। रूल आप हमेशा याद रखेंगे, क्या तुम आगरा नहीं जाते हो, तो देखिए इसमें नहीं आया है, तो सबसे पहले क्या क्लिक, तुम है, तो ये आपका कौन सी क्रिया हुई, बहुवचन करता हुआ, तो यहाँ पर लगाएंगे डू, डू यू। उसके बाद से नहीं है तो नॉट, नॉट लगाएंगे, नहीं है तो। उसके बाद से आपका मेन वर्ब क्या है, गो, जाना, तो गो टू आगरा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, कैसे बना है, डू यू नॉट गो टू आगरा, क्या तुम आगरा नहीं जाते हो। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके लास्ट में मैं आपको एक सेंटेंस भी दूंगा जिससे आपको बनाना है, ये आपको सेंटेंस ई है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। सी है, सबसे पहले, क्या हम तुम्हारे घर नहीं जाते हैं, तो इसको देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे, ये भी हम है तो इसमें क्या लगेगा, डू, क्योंकि बहुवचन करता है, डू वी, डू वी नॉट, नहीं है तो नॉट, गो टू, तुम्हारे घर के लिए क्या लग जाएगा, उसके बाद योर, योर हाउस, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा होगा आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए एक और देखते हैं, क्या रामू दूध पीता है, तो इसमें क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, क्योंकि रामू इसमें कोई एक ही लड़का है, डज रामू। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये नेम है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, डज रामू ड्रिंक द मिल्क, डज रामू ड्रिंक द मिल्क। तो इसमें समझ में आ गया होगा आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप फर्स्ट से एक बार और देख लीजिए, जैसे था, क्या वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर वह है एक वचन करता है, तो उसके लिए डज ही रीड बुक। वैसे ही है, क्या तुम आगरा नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू आगरा, क्या हम तुम्हारे घर नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो टू योर हाउस।
अगर होम लिखते हैं यहाँ पर तो आपको टू नहीं लिखना होता है, होम के साथ टू प्रीपोजिशन नहीं आता है। अब जैसे क्या रामू दूध पीता है, डज रामू ड्रिंक द मिल्क, और जो ई है आपका, क्या वह फुटबॉल देखता है, तो इसमें आपको कमेंट का जो सेंटेंस आप बनाएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए अब इसका सेकेंड केस देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो आपको टेंस तो अच्छे से आना चाहिए, टेंस अच्छे से आना चाहिए। चलिए इसका सेकेंड केस देखते हैं। देखिए सेकेंड केस है आपका प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू होने वाले वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, कौन, ये सब आपके प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड डू डज, ये इस्तेमाल में ही रहेगा। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है नॉट प्लस, उसके बाद इसमें भी देखिए मेन वर्ब छूट चुका है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये माइनर मिस्टेक हो गया दोनों में, चलिए कोई बात नहीं। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या क्या है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से डू डज जो सहायक क्रिया है, उसके बाद से कर्ता, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट, नहीं तो कोई बात नहीं, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले पहला ही देखते हैं, ये है जो वह स्कूल कब जाता है। तो कब का स्पेलिंग कब का तो आप जानते होंगे, व्हेन होता है, व्हेन, व्हेन। उसके बाद वह है, तो वह के लिए ये एक वचन करता है तो आपके लिए क्या लगेगा, डज, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। इधर तो आप जानते हैं गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। व्हेन कब के लिए, व्हेन क्वेश्चन वर्ड, वह डज आ गया, उसके बाद से सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद नॉट इसमें है नहीं, मेन वर्ब क्या है, गो टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। अब फिर से नेक्स्ट है, वह यहाँ क्यों आता है। तो क्यों के लिए क्या लगता है, पहले वाई, इसमें भी वह है तो इसके वाई डज ही कम हियर, कम बने आना और हियर बने यहाँ, वाई डज ही कम हियर, वह यहाँ क्यों आता है। सेम ऐसी थर्ड जो है आप बहुत अच्छे से देखिएगा, इसे दूध कौन पसंद नहीं करता, जिसमें कौन वर्ड आए इसका थोड़ा अलग रूल है। इसमें हूँ ये आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, एक तरह से सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। हूँ इसमें लिखेंगे हूँ, तो कौन है तो कोई एक ही पर्सन होगा, हु डज नॉट लाइक द मिल्क, हु डज नॉट लाइक द मिल्क, दूध कौन पसंद नहीं करता, हु डज नॉट लाइक द मिल्क। इसमें देखिएगा हु जो होता है इसमें सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पर देखिए वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं। देखिए कितनी के लिए एक आता है हाउ मच, और हाउ मेनी आप सुने होंगे, हाउ मच। तो हाउ मच आपका जो प्रयोग होता है यहाँ पर देखिए हम बता देते हैं, हाउ मच ये भी होता है, इसका मतलब भी कितना होता है, और हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच वहां लगता है जिसे हम गिन ना सकें, जिसे गिन ना सकें, यानी जैसे तुम कितना दूध पीते हो तो वहां पर हाउ मच लगेगा, हाउ मच। सेम यहाँ पर लगेगा हाउ मेनी के लिए, हाउ मेनी जहां जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके, जैसे तुम्हारे पास कितनी पेंसिलें हैं, या तुम्हारे पास कितने फल हैं, ऐसे कुछ भी हो जिसे गिना जा सके उसमें हाउ मेनी लगेगा, और जिसमें ना गिना जा सके उसमें हाउ मच। जैसे तुम कितना पानी पीते हो, चाहे तुम कितना दूध पीते हो, उसमें हाउ मच का लगेगा। तो सेम वैसे ही है डी, इसका ऑप्शन देखिएगा कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हाउ मेनी, इसे हम गिन सकते हैं पेंसिल, हाउ मेनी। अब देखिएगा इसके साथ सीधे आ जाता है पेंसिल, कितनी पेंसिल, हाउ मेनी पेंसिल, पेंसिल से बहुत होते हैं, हाउ मेनी पेंसिल। उसके बाद से आप वे है तो डू लगेगा, डू दे वांट, वांट मैंने चाहना, क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत ही थोड़ा सा ये टिपिकल है अदर के कंपेरिजन किया जाए अगर सेंटेंस के, कि वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं। तो हाउ मेनी ये तो गिन सकते हैं, हाउ मेनी पेंसिल, ये वर्ड एक ही साथ आता है, हाउ मेनी पेंसिल्स। डू क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन करता है, तो डू दे वांट,
तो हुआ हाउ मेनी पेंसिल डू दे वांट। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसमें भी। तो आप मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आपकी सभी एग्जाम